सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर सवाल आपसे मुताल्लिक है। सिंध सरकार को पूरे एक हफ्ते के बाद 14 अमवात, वो जो 14 शहादतें हुई थी 14 अगस्त की सहपहर या शाम को, उनके शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करने का ख्याल आ गया। सर अब तक कहाँ मसरूफ़ थे मेरे सरकार? सूबे में तो चांद वैसे ही चढ़ा रखे। सर मसला ये कि सबसे पहले तो ये 14 जो अफराद, उसके लिए हमें अफसोस है, अल्लाह उनको रहमत में जगह दे। पाकिस्तान के कोई भी आदमी शहीद होता है, हलाकत होती है, हमें अफसोस होता है। जहाँ तक हमारे इल्म में है कि उसी वक्त वज़ीर आला ने आईजी को और डीआईजी को कहा था कि मुझे रिपोर्ट दें। बाद में ये बात सीएम बीच में फिर मुहर्रम आ गया था, क्योंकि 14 तारीख तीसरी या चौथी मुहर्रम थी। अब सीएम साहब गए हैं और जो पैसे दिए वो मेहरबानी नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेट जो है जहाँ भी हलाकतें होती हैं पैसे देती है, और ये उस डिक्री का हक़ है, उनके फैमिली को मिलना चाहिए, जो ज़ख्मी होता है उसको मिलना चाहिए, जो हलाकतें होती हैं। बाद में मैं आपको बाय द वे आपको क्लियर करूं कि जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि ये कोई दुश्मनी में हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था। दुश्मनी में भी एक आदमी को भी हलाक नहीं। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दोनों काम नहीं होने चाहिए थे। दुश्मनी में वो कार्य जहल नहीं होना चाहिए था जिसमें 14 लोगों की जानें जाती हैं, और उससे बड़ा जो गुनाह है जिसकी तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, भुट्टो वालों का एक नुमाइंदा जो आज तक भुट्टो को ज़िंदा रखने पर मुसिर है, उसके सामने जीते जी उसके सूबे, उसके अपने शहर के कोने में जनाजा, आपको पता है कितने लोग थे इसकी जनाजा में? 14 लोगों की जनाजा में। बिल्कुल, मैंने तस्वीरें भी आपने देखी हैं, सोशल मीडिया पे इसका शोर शराबा बहुत हुआ था। सिर्फ आईजी को कह देना, आईजी आपके ख्याल में क्या बेचता है? आईजी डीआईजी क्या बेचते हैं कराची में? कराची जैसे बड़े शहर में आईजी का काम सिर्फ सलाम साहब करना होता है। आईजी का काम सिर्फ सीएम हाउस के चक्कर लगाना होता है, खुशामद करके अपनी नौकरी को बरकरार रखना होता है, या 4-5 पुलिस वालों का ट्रांसफ़र करना होता है। इसके अलावा आईजी के हाथ में क्या है, ये मुझे बताइए। देखिए, आईजी का काम ये होता है, हाईएस्ट पोस्ट है, और ये हमने नहीं बनाई है। आईजी की पोस्ट अंग्रेज़ दौर से 72 साल से चलती आ रही, 74 साल से। अब उनका काम होता है कि भाई कम से कम अरेस्टेशन तो हो ना, पता तो चले कि ये जो भी इन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया जिसमें एक बच्चे और बड़े सब हलाकत हुई है और शहीद हुए हैं, उनको बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। सर लेकिन आप नहीं समझते, अगेन मैं अपने सवाल को तीसरी मरतबा पूछता हूँ कि 7 दिन मोर देन इनफ होते हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो रुजू करे उस जगह जहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हो गई है। 7 दिन। देखें, इमरान खान पे तनकीद होती है, वो हज़ारा बरादरी के वो जो लोग थे बलूचिस्तान में, इमरान खान पे अभी तक तनकीद हो रही है कि जब तक जनाजे नहीं उठाओगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो अगर इमरान खान पे तनकीद हो रही है तो यहाँ क्या किया जाना चाहिए? देखें, सीएम या हमारी जो पॉलिसी यही रही है कि बर वक्त हम जाते हैं, बर वक्त हमारे लोग गए भी थे वहाँ, एमएनएस एमपीएस, चीफ मिनिस्टर आज चला गया, रिप्रेजेंटेटिव गए थे उसी वक्त, जनाजे में भी शरीक हुए थे। अब सीएम साहब चले गए और हम कोशिश करते हैं कि एक आदमी भी हालात कहीं भी होता है सूबे में, वी गो देयर। हमारे एमपी एमएनएस मिनिस्टर जाते हैं, सीएम भी जाते हैं। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, ये मुझे बताइए, शोहदा के लिए जो 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान हुआ, जैसा कि सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ये कोई एहसान नहीं है, ये उन लोगों का हक है जो उन्हें मिलेगा। मैडम आप भी इस गुमान में मुब्तला हैं कि कहीं गलती से उन्हें 10 लाख रुपए मिल ही जाएंगे? वो गुड गवर्नेंस जिसका निशाना इस वक्त कराची और सिंध के अवाम हैं, वो उन्हें 10 लाख रुपए इतनी आसानी से मिलने देगी? क्या सिर्फ 10 लाख रुपए से भरपाई होगी या उनको इंसाफ मिलना चाहिए? सबसे पहले तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। पैसे से उनकी जो मौतें हुई हैं वो वापस तो नहीं आ सकते ना। इंसाफ मिलना चाहिए। और ये 10 लाख सिंध गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही, ये पीपल्स पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही, ये हमारे ही पैसे, हमारी ही टैक्स मनी, जो हम सब रिज़्क़ के हलाल कमाने वाले लोगों की है, जो हम स्पेशली एट सोर्स टैक्स कट जाता है जिनका, एक्सपोर्टर्स का। तो ये हम जैसे हैं जो टैक्स देते हैं, और इनके टैक्स मनी इनको दिया जाएगा। जो जब दिया जाएगा तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल उनके पास जाके कम से कम उनके साथ कोई रहमदिली के लिए
दो लफ्ज़ भी बोला जाए, उनके पेरेंट्स के, उनकी फैमिली जो बच गई है, जो रह गई है, उनके साथ तो कोई दो वक्त दो अच्छे वर्ड्स बोले जाएं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया। 7 दिन बहुत होते हैं। हमारे सेनेटर साहब को तो जब भी क्वेश्चन किया तो घुमा फिरा के पपेट बोल जाते हैं। अरे भाई, पपेट तो जो कर चुके हैं वो पपेट अभी तक पपेट बने हुए हैं और पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। इमरान खान की पूरी दुनिया में इज्जत है। मैं ये नहीं कह रही इमरान खान की तारीफें करने लगी, मतलब इसमें इमरान खान कहाँ है? बिल्कुल करूंगी। इसमें इमरान खान कहाँ है? तो मुझे बताएं, मैं उसकी करती हूँ। नहीं, इसमें इमरान खान कहाँ है? और कोई है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें इमरान खान कहाँ है? आप उनकी खुशामद क्यों कर रही हैं? मैं आपको, उनको इसकी जरूरत है? वो तो इतने ऑलरेडी सादिक और अमीन है और इतने हैंडसम है और वो हमारे वजीर आजम है कि उनको आपकी तारीफ की जरूरत नहीं। वो सानू की मोड पे हैं। उनकी तारीफ आप क्यों कर रही हैं? मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड ज्यादा हैंडसम है। मतलब हम कौन सा शो कर रहे हैं? तो प्रोग्राम खत्म करने का वक्त नहीं हुआ, वरना मैं वाइंड अप कर देता। खुदा के वास्ते जहां भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये हैंडसम वाली बात जो है इसको भूलते हुए मरियम नीलम इरशाद शेख साहिबा ने जो अपने हस्बैंड को याद फरमाया है, इस याद में गर्क हुए बगैर मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। अमन व अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल कराची में तसल्ली बख्श करार दी है सिंध हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने। सर, डू यू अग्री? देखिए, पहली बात तो ये है कि नीलम इरशाद साहबा ने अपने हस्बैंड की तारीफ की तो ये अच्छा किया। हर अच्छी खातून अपने खामन की तारीफ करती है, चाहे जैसा भी हो। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। जब से इमरान खान से, हाँ, इमरान खान वो कोई होना चाहिए ना। हबीब का काला शाह काला मेरा, सुन लें, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार ते गोरिया नु परा करो। तो ये तो अगर किसी का हस्बैंड काला भी है तो उसको उसका वफादार और उसे खूबसूरत लगना चाहिए। लेकिन ये अगर तारीफ़ कर रही हैं तो अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, KPK हो, ये लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है। सिंध में अभी ये जो कुछ हुआ है वो आप देख लीजिएगा। अगर वो दावा करते हैं अच्छा है तो फिर उनका दावा है, हक़ायक़ क्या कह रहे हैं ये देखना चाहिए। दूसरी बात, नीलम साहबा ने कहा जी कि इमरान खान, भाई इमरान खान ही वही हैं जिन्होंने 100 दिन में इनकलाब लाने की बात की थी। आज तक चीनी स्कैंडल के लोग पकड़े नहीं गए। यस की थी वो इस तरह की थी कि हमें मालूम था कि हम आते साथ पैसा रिकवर कर लेंगे। उनसे पैसे बरामद, सुने ना, मैं आपकी तरफ नहीं बोला, मैं आपके पास नहीं बोला। और ये मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपए से ज्यादा का स्कैंडल है। LNG का स्कैंडल है। अभी कोविड-19 $1.3 बिलियन वो स्कैंडल आ गया है। क्या है इमरान? अरे भाई, कोविड पाकिस्तान में खाली नहीं आया। इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन करके गरीब लोगों की रोजी से नहीं उनको बच्चा जमूरा छोड़ो, बच्चा जमूरा। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बच्चा जमूरा है। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आखिरी लम्हात हैं बस। मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही हो जाए। जी मैडम, कुछ कहिए, कुछ भी। मैं क्या बोलूं? कुछ अगर भी मैं कहिए, हमने हंसना ही है। आप बोलते हैं तो हमें तो हंसना ही है, कुछ भी कहें आप, हम हंसेंगे। आपको हक है बातें करने का, आपको हक है हर हुकूमत को दुरुस्त करने के लिए अच्छी बातें करने का। हमारी हुकूमत, अगर इमरान खान की हुकूमत अगर आई है तो पाकिस्तान को बचा रही है, पाकिस्तान को इतने बड़े क्राइसिस से वापस लाई है। दुनिया के टॉप 3 में हमारा नाम आता है। हमारी इकोनॉमी बर्बाद नहीं हुई। कोरोना में हमने अपने इकोनॉमी को रेज किया है।